हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के अंदर। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, जो कि हमारे 5.3 के थे। और आज हम 5.3 यानी कि जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे हम अभी उसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance। यहाँ पे ये कह रहा है एक 700 रुपीज का जो सम है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और यूज किया प्राइजेस के लिए, ताकि स्टूडेंट को जो है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए प्राइज दिया जा सके। इफ ईच प्राइज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि अगर हमारा अब ये कह रहा है अगर पहला प्राइज हमारा मान लो 100 का है, तो सेकंड प्राइज जो है उससे 20 लेस होगा। यानी कि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि भाई जब हम फर्स्ट प्राइज दे देंगे तो नेक्स्ट प्राइज में 20 रुपीज जो है वो लेस करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट में फिर से 20 लेस करेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर से 20 लेस करेंगे। ठीक है, ऐसे प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है कि कितने टोटल प्राइजेस दिए गए और कितने रुपीज का एक पार्टिकुलर प्राइस जो था वो हमारा था वहां पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक तो पता है कि टोटल सम उसमें कितना यूज हुआ, एक हमें पता है कि हर एक प्राइजेस में डिफरेंस कितना था। ठीक है, तो पहले हम इसको कॉमन सेंस से समझते हैं। देखो भाई, आप सभी को पता है कि आपके स्कूल्स वगैरह में भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। उसमें क्या करते हैं कि जैसे डिसाइड कर देते हैं कि जो फर्स्ट आता है उसको 700, फिर सेकंड आता है उसको 300। ठीक है, ऐसा कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये भी सेम वैसी ही बात है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको एपी के यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन में हमें देखना है कि कैसे हम अपने जो कॉन्सेप्ट है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे। अभी सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे हमने एक तो देखा कि टोटल सम जो है, टोटल रुपीज लिख सकते हैं हम यहाँ पे, टोटल रुपीज यूज्ड इन कैश प्राइजेस वो हमारी कितनी है 700, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, SN से। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 7 कैश प्राइजेस बनाए गए। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्राइजेस भी बता दी इन्होंने हमें, कितने हैं भाई 7। इट मीन जे क्या है, सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस, यानी कि S7 हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है 700। एक तो ये चीज हमारे पास निकल के आ गई। दूसरी क्या चीज निकल के आ गई, ये कह रहा है इफ ईच प्राइस ₹20 लेस देन, यानी कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करेंगे, और ये कह रहा है कि 20 लेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी एपी बनी, हम सपोज करेंगे, सपोज या फिर हम लेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे भाई, सपोज या लेट कोई भी आप लिख सकते हैं। सपोज का मतलब ये है कि हमने कल्पना की है, लेट का मतलब ये है कि माना। ठीक है, सपोज फर्स्ट कैश प्राइस इज वैल्यू क्या थी हमारी, x मान ली हमने भाई। ठीक है, तो सेकंड की क्या होगी, सेकंड कैश प्राइस वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस प्रीसीडिंग से नेक्स्ट वाले की 20 कम है, यानी कि x में से 20 को माइनस कर दो। फिर हमारा थर्ड कैश प्राइस क्या होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी x माइनस 20। ये है ना हमारा सेकंड, इसमें से फिर से 20 माइनस कर दो, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 40। यानी कि ये हमारा जो है सेकंड आ गया, और ये हमारा था फर्स्ट। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये बड़ा, और ये बड़ा हो गया थर्ड। ठीक है, बस हमें एपी में 3 चीजों की जरूरत है। तो आप यहाँ पे जो हमारी एपी बनी वो क्या बन गई,
x माइनस 20, x माइनस 40 और ऐसे ऐसे चले गए हम, ठीक है, लास्ट तक। अब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। जो हमारा d होता है वो होता है a2 माइनस a1, और यहाँ पे ये a2 है और ये a1 है। a2 हमारा क्या है x माइनस 20, माइनस में a1 हमारा क्या है x, तो x से x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या बच गया माइनस का 20। अब मैं यहाँ पे अब आपको बताती हूँ कि ये मैंने d पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन, अगर मोर देन लिखा होता तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव 20 आता। अगर यहाँ पे लेस देन लिखा होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 20 है। और मैंने यहाँ पे अभी ना लिखने का ये मकसद था कि आपको मैं दिखाऊं कि ये माइनस 20 आया कहाँ से, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, अगर लेस देन लिख रखा है तो माइनस का 20 आ जाएगा, मोर देन लिख रखा है तो पॉजिटिव 20 जो है हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हमारे पास क्या है, वी नो दैट जो Sn होता है वो हमारा क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, यानी कि S7 हमारे पास क्या है यहाँ पे, यानी कि s की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारे पास 7, तो हमने 7 को पुट किया, तो 7/2 इंटू में 2a हमारा है x प्लस n माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी का मतलब है माइनस का 20। यहाँ पे भाई बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं, तो जो माइनस का 20 है उसको ब्रैकेट में रखिए ताकि ध्यान रहे कि इसकी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो ये लगेगा कि माइनस करना हमें, ठीक है। तो हमेशा कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखोगे ताकि आपको कंफर्म रहे कि हमें करना क्या है। और अभी पूरा जो गिवन है वो हमारे पास 700 के पास गिवन है, यानी कि 2x प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो 6 और 6 की मल्टीप्लाई माइनस 20 के साथ, और ये पूरा हमारे पास है 700 के इक्वल। अब ये 7/2 सबके मल्टीप्लाई में ना उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड लेके जाएंगे इसको। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई देखो, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का साइन और दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 120। ये हमारा है 700 इंटू में ये जो 2/7 है ना, ये उधर जाके डिवाइड में हुआ, मान लो यहाँ पे डिवाइड में 7/2। जब ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 120 इज इक्वल टू 700। इस टाइप से जो साइन है हमारा डिवीजन का वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाता है हमारा 2/7। 7 से काटेंगे तो 100, और यहाँ पे 2x माइनस का 120 हमारा आ गया 200। अब 2x इज इक्वल टू आ गया 200 प्लस 120, और ये हमारा हो गया 0, 2 एंड 3। x की वैल्यू जो है ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 1 जा, 2 6 जा और 0, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है ना, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कैश प्राइस था वो हमारा आ गया 160, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा 140, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे लास्ट तक आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है 7 हर एक की, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैश प्राइस आप लिखेंगे नीचे, वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैश प्राइस 160, सेकंड की 140, थर्ड की 100 एंड फोर्थ की देखो भाई, फोर्थ की हमारी क्या हो जाएगी, फिर 100 में से हम क्या माइनस करेंगे 20, तो यानी कि 80। फिफ्थ की हमारी हो जाएगी 80 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारी हो जाएगी यहाँ पे 60। फिर सिक्स की क्या हो जाएगी 60 माइनस 20 यानी कि 40, एंड सेवंथ की हमारी क्या हो जाएगी 40 माइनस 20 यानी कि 20, सेवंथ की, ठीक है। और सेवंथ पे आके फिनिश हो जाएगा हमारा। और इस प्रकार से अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 700, ठीक है। अगर आपको आपका रीचेक करना है आपका आंसर सही आया नहीं तो इन सबको ऐड करके देख लो, आपका आ जाएगा। बोर्ड पे स्पेस कम रहने की वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख दिया। आप अलग से लिखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैश प्राइस, वैल्यू ऑफ सेकंड, वैल्यू ऑफ थर्ड, वैल्यू ऑफ फोर्थ, वैल्यू ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। और यही था हमारा जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी के साथ हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है
हो गया है। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स टॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यानी कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने हैं स्कूल में और स्कूल के चारों तरफ, ताकि आप रिड्यूस यानी कि कम कर सको एयर पोल्यूशन को। इट वॉज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज, ये डिसाइड किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है ना, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज अ क्लास। अब इसने कहा कि भाई हर एक सेक्शन के द्वारा उतने ही प्लांट लगाए जाएंगे जितनी उस क्लास का नंबर है। यानी कि अगर कोई फर्स्ट क्लास में है तो फर्स्ट क्लास का एक जो सेक्शन है वो एक लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी एक लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी एक लगाएगा, ठीक है। सेकंड में है तो सेकंड क्लास वाला फर्स्ट सेक्शन भी एक दो पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास में अगर है तो ऐसे ही सारे, यानी कि जो क्लास का नंबर है उतने ही आपको प्लांट जो है प्लांट करने हैं, यानी कि लगाने हैं। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और इन्होंने बताया कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो कितने प्लांट किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा। अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या पता लगा कि भाई फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट तो एक पेड़ लगा रहे हैं, सेकंड क्लास के 2, थर्ड क्लास के 3, फोर्थ क्लास के 4, फिफ्थ क्लास के 5, और इसने ये भी बता दिया कि यहाँ पे जो क्लास 12 तक ये जो है स्कूल है और पेड़ भी उन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि जो प्लांट है, जो प्लांटेड किए गए हैं बाय द स्टूडेंट्स, वो एक एपी के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी बात मैं बताना चाहूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड जो है आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, वहां पे आपसे ये ऐसे सिचुएशन दे देंगे और उससे 3 या 4 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के या 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन जो है अराइज कर देंगे उनके बीच से, और फिर आपको चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर आप डिटेल से समझ के जाएंगे तो आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अब कर लेते हैं सोल्व। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ट्री है जो planted by the students is in the form of AP. और वो कैसे हैं, जैसे फर्स्ट क्लास ने फर्स्ट 1 प्लांट लगाया, सेकंड ने 2, थर्ड को 3, फोर्थ के 4, फिफ्थ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको आम आदमी भी निकाल सकता है। वो कैसे निकालेगा, देखो फर्स्ट क्लास ने फर्स्ट लगाए, सेकंड ने, यानी कि इसके 3 सेक्शन है तो इसका मतलब इसने कितने लगा दिए पेड़, तो वो कैसे करेंगे, वही फर्स्ट क्लास ने 3 लगा दिए क्योंकि इसमें भी 3 सेक्शन है, इसमें 3 सेक्शन है तो दो क्लास वाले ने, यानी कि एक सेक्शन ने 2 लगाए, एक सेक्शन ने 2 लगाए, ऐसे 6, ठीक है। फिर हम 3 का भी ऐसे ही 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, एंड 6 3 जा 18 हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये बहुत लंबा पड़ेगा, इसी वजह से जो हमारा एपी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे हमारे सिनेरियो में आया है, ठीक है। तो अब ये हमारी होगी भाई एपी। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीजें पता लगी, एक तो हमें ए यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो पता लगी, वो क्या है हमारी 1, एंड ए एंड जो यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म है वो पता लगी, वो हमारी है 12। अब यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे भाई नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि हमने निकालना है Sn, और Sn हमारा क्या होता है a प्लस
n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a, सॉरी भाई यहाँ पे वो मैंने एन का फॉर्मूला लिख दिया था। ये हमारा Sn जो होता है यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो होती है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम Sn के यानी कि टोटल हमारी कितनी टर्म है 12, तो हमने 12 लिखा। 12/2 इंटू 2 इंटू में a हमारा क्या है 1 एंड डी भी यहाँ पे हमारा क्या है 1, क्योंकि जो डी होता है वो क्या होता है a2 माइनस a1। यहाँ पे a2 हमारा 2 है -1 तो ये 1 आ गया, ठीक है। प्लस n-1 n यानी कि 12 - 1 इंटू में d यानी कि 1। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 2 से काटेंगे तो 6 जा पे कट जाएगा यानी कि 6, 2 1 जा 2 प्लस 12 - 1 यानी कि 11 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और इंटू में 2 प्लस 11 यानी कि 13 और 13 6 होगा हमारा 78। तो यहाँ पे जो हमारे पास सम ऑफ ट्री जो आ गया वो हमारा आ गया 78। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ट्रीज प्लांटेड बाय 1 section of every class, वो हमारे कितना है 78। अब यहाँ पे सेक्शन हमारे पास therefore trees planted by 3 sections of every class। तो इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेम चीज आ जाएगी। तो करो भाई 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 22 एंड 23 यानी कि 234। तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज हैं वो हमारे कितने आ गए। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स आर 234 और ये हमारा आ गया भाई आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे बस ये थोड़ा सा आपको सिचुएशन यहाँ पे इन्होंने बना के दे रखा है। यहाँ पे एपी आपने खुद फाइंड आउट करनी है। एपी को फाइंड आउट करके आप फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को निकालोगे एंड जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करोगे। फिर किस डायरेक्शन में हमें जाना है वो पता लगता है हमें निकालना क्या है। क्योंकि यहाँ पे निकालना था हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो इसका मतलब हमें सम फाइंड आउट करना था। तो हमने यहाँ पे यूज किया सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी का फॉर्मूला। आई होप आपको हर एक चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ हम करते हैं अपना वीडियो का एंड और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 और उसके बाद हमारी जो 5.3 है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए एक समरी जो है वीडियो जो कि हमारी ओनली फोकस रहेगा जो हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उसके ऊपर। तो इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो थैंक यू सो मच।